हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग और स्टडी अभी कैसी चल रही है? आई थिंक आपकी स्टडी प्रॉपर वे में चल रही होगी। तो आज हम जो है क्लास 10 जो बायोलॉजी का आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसका हम हेरिडिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम क्या हुआ, एवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगी उसको हम क्लियर करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो पहली बात बताऊं मैं, एवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज एवोल्यूशन। देखिए, एवोल्यूशन जो वर्ड है, थोड़ा इसकी वर्ड की ओरिजिन की बात कर रहा हूं मैं। एवोल्यूशन वर्ड जो है ये डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से क्या हुआ, ओरिजिन हुई है, दैट मीन्स इवॉल्वर। इवॉल्वर से क्या हुआ, इवॉल्वर। इससे क्या हुआ, वो ये आपका एवोल्यूशन वर्ड की ओरिजिन हुई है। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका अनफोल्डिंग होता है, अनफोल्डिंग। ठीक है, ये अनरोलिंग होता है। इसका मतलब है कि आपका ग्रेजुअल फॉर्मेशन, ग्रेजुअल चेंज, आपके यूं फॉर्मेशन की बात कहूं। ठीक है, फॉर्मेशन, यहाँ पे फॉर्मेशन मतलब होता है, यहाँ पे जो बात होगी उसका मतलब ये हुआ कि एक नई स्पीसीज का क्या हुआ, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा वो क्या हुआ, सडन नहीं होगा। उसमें क्या हुआ, मिलियंस ईयर्स क्या हुआ में क्या उसमें चेंजेस हो गए, और चेंजेस होने के बाद एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। मैंने कहा कि एवोल्यूशन वर्ड ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज इवॉल्वर विच मीन्स अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग मीन्स यहाँ पे फॉर्मेशन, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। मतलब आपका मैं कहूँ एग्जाम्पल के आपका प्री एग्जिस्टिंग जो स्पीसीज है, या मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात कहूं, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसी से क्या आपका न्यू आपका ऑर्गेनिज्म या कहूं आपका न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। यही क्या कहलाता है, आपका एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, एक नई चीज बन जाना फ्रॉम एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो इसको मैं एग्जांपल से ले लूं कि एक आपका फ्लाइंग लिजार्ड है। क्या होगा, आपका फ्लाइंग लिजार्ड है। उस फ्लाइंग लिजार्ड पहले क्या हो, एक बिग लिजार्ड थी दैट क्रॉल ऑन लैंड। मैं कहा कि फ्लाइंग लिजार्ड है, फ्लाइंग लिजार्ड। ठीक है, उसका नाम था टेरोसॉर। ठीक है, ये क्या हुआ, टेरोसॉर जो फ्लाइंग लिजार्ड थी, इसकी जो आपका इसकी फॉसिल फ्यूल है 150 मिलियन ईयर्स की एज को डिफाइन किया गया फॉसिल्स के बेस पे। मतलब इसकी एज कितनी होगी, मतलब आज से क्या 150 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, वो सरवाइव करती थी अर्थ पे। लेकिन वो क्या हुआ, बाद में वो आज से इतने साल पहले वो सरवाइव करती थी, बाद में वो एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन स्टार्टिंग में जो आपका टेरोसॉर थी, टेरोसॉर ये क्या थी, आपका एक बिग लिजार्ड थी। ठीक है, एक बिग लिजार्ड थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, लिजार्ड में देखा आपने जो फीट होते, फोर लिम्ब और आपका हिंड लिम्ब, उसके बीच में क्या हुआ, ये बिग लिजार्ड थी। उस बिग लिजार्ड के क्या हुआ, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब के बीच में जो स्किन थी, उस स्किन में क्या हुआ, स्किन जो थी उस स्किन में क्या हुआ, एक्सटेंड हो गया। ठीक है, एक्सटेंड, और एक्सटेंड होने की वजह से क्या हुआ, वो एक्ट कैसे करता था, एज अ फीदर की तरह काम करने लगा। एक्ट एज फीदर। ठीक है, फीदर की तरह काम करने लगा। तो वही फीदर क्या, उसको फ्लाइंग करने में हेल्प करने लगी। इस नाते वही जो आपका एक बिग लिजार्ड जो क्रॉल करती थी लैंड पे, क्या हुआ, लैंड पे क्या हुआ, मूव करती थी, वो क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फ्लाइंग लिजार्ड बन गई। तो ये क्या हुआ, एक बिग लिजार्ड से एक फ्लाइंग लिजार्ड हुई। तो इसका मतलब क्या, उसमें क्या हुआ, उसमें चेंजेस आए कि नहीं आए भाई। चेंजेस जो आएगा विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स नहीं होगा, कई मिलियंस लगे होंगे, साल लगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो ये इंडिकेट करता है कि आपका एक बिग लिजार्ड से फ्लाइंग लिजार्ड बनी, वो किसकी वजह से, इवोल्यूशन की वजह से। मतलब उसमें स्लोली चेंजेस आए। ठीक है, मतलब पहले थोड़ा सा स्किन एक्सटेंड की होगी, फिर बाद में आपका थोड़ा सा ज्यादा क्या हुआ, एक्सटेंड करके होगी, फिर बाद में वही स्किन क्या हुआ, एक्ट करने लगी, एक फीदर की तरह काम करने लगी। तो जो फीदर की तरह काम करने, तो क्या वही आपका जो लिजार्ड थी, जो क्या हुआ, लैंड पे मूव करती थी, लोकोमोट करती थी, वही क्या हुआ, आपका एक फ्लाइंग करने स्टार्ट होगी बाय द हेल्प देयर फीदर विच इज कम फ्रॉम द एक्सटेंड ऑफ स्किन।
तो इवोल्यूशन क्या होता है, मतलब जो आपके स्पीसीज है, जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें चेंजेस हो के कर क्या हुआ, एक फिर नई एक आपका ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता, इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और जो भी आपका चेंजेस होंगे, आपका जो एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस होंगे, वो या मैं कहूँगा आपका जो चेंजेस होंगे वो आपका विद इन 1 ईयर 2 ईयर नहीं होगा, उसमें क्या हुआ मिलियंस हो सकता है आपका ईयर्स लगे। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, जो अपनी उसके क्या हुआ इंसेस्टर है उससे डिफरेंट हो जाएगी, तो एंसेस्टर से डिफरेंट होगी, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यही इवोल्यूशन होता है। अब थोड़ा सा मैं डेफिनेशन देख लेता हूं। इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस which take place in primitive organism over millions years ago in which new species formed। ये क्या कह रहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग आपका ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या हुआ, चेंजेस आए, मतलब ग्रेजुअल चेंजेस आए ओवर मिलियंस ईयर्स एगो, मतलब कई मिलियंस ईयर्स एगो क्या हुआ उसमें इस तरह क्या हुआ, आपका कहूँ मिलियंस ईयर्स एगो क्या हुआ, उसमें चेंजेस होता रहा, और होने के बाद क्या हुआ, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, एक नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी को क्या बोला गया, एवोल्यूशन कहा गया। ठीक है, अब बात है कि एवोल्यूशन जो टर्म दिया था उसका एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने क्या हुआ, एवोल्यूशन टर्म दिया था। ठीक है भाई, तो आई थिंक ये एवोल्यूशन वाली टॉपिक कंफर्म हो गई। थोड़ा सा मैं बात यहाँ करूँ कि जैसे हमने लाइफ की बात की, मींस ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, मतलब थोड़ा सा अभी आगे क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं कहूँ कि आपका जो बिग बैंग थ्योरी है, थोड़ा सा उसको बात करते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी जो उसने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम था बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करते रहा हूं। जो आपका बिग बैंग थ्योरी उनका नाम था अबे लिमेटर। ठीक है, अबे लिमेटर नाम था या एल है। इन्होंने क्या हुआ, आपका बिग बैंग थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि जो आपका ही जो ये इस तरह का आपका पूरा, पहले मैं कहूँ जो यूनिवर्स क्रिएट नहीं, उससे पहले क्या था, ये एक कॉस्मिक मैटर जो आपका था, कॉस्मिक मैटर क्या हुआ, एक डेंस फॉर्म में था। ठीक है, एक डेंस फॉर्म में था। बाद में इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन होने के बाद आपका कह लीजिए एक टिनी पार्टिकल से लेकर क्या हुआ, आपका जो आज हेवनली बॉडीज देखते हैं, कुछ इस तरह क्या हुआ, फ्रैगमेंट में डिवीजन हो गया। और डिवीजन होने के बाद क्या हुआ, फिर इसी से हमारा जो आपका आप देखते हैं हमारा जो यूनिवर्स है इसकी ओरिजिन हुई थी। जो हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं हमारा कॉस्मिक मैटर था, एक डेंस फॉर्म में था। डेंस फॉर्म में होने के बाद इसमें क्या हुआ, आपका थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ, जो आपका फ्रेगमेंट से लेकर क्या हुआ, मतलब एक टिनी पार्टिकल से लेकर क्या हुआ, एक लार्ज पार्टिकल्स में लार्ज क्या हुआ, बॉडी के फॉर्म में उसमें ब्रेकिंग हो गई। और ब्रेकिंग होने के बाद क्या हुआ, इस तरह क्या हुआ, आपका उसमें टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, या धीरे धीरे फिर क्या हुआ, आपका वही पार्टिकल्स जो आपका हेवनली फॉर्म में थे, एक लार्ज पार्टिकल के फॉर्म में थे और एक टिनी पार्टिकल के फॉर्म में थे, उसी से फिर बाद में क्या हुआ, हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो कॉस्मिक मैटर डेंस फॉर्म में थे, इसमें आपका थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से हमारा यूनिवर्स की क्रिएशन हुई थी। तो मैं बात कहूं कि हमारा जो यूनिवर्स हुआ था, ओरिजिन हुई थी, मतलब आज से क्या हुआ, 20 बिलियंस ईयर्स एगो। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BYA। बी मतलब बिलियन, वाई मींस ईयर्स एगो, मतलब जो यूनिवर्स की ओरिजिन हुई थी 20 बिलियंस ईयर्स एगो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारा जो अर्थ सोलर सिस्टम है, इंक्लूडिंग अर्थ सोलर सिस्टम की बात करूं, तो इसकी जो ओरिजिन हुई थी वो आपका 4.5 बिलियंस ईयर्स एगो। BYA मतलब यहाँ पे बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इस तरह की बात कहूं कि आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ की बात करूं तो इसके बाद हुई थी। और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ की बात करूं तो इसकी जो ओरिजिन हुई थी आपका 2 बिलियंस ईयर्स एगो हुई थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारा आपका जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ था वो क्या हुआ, उसके किस तरह एक्सप्लेन किया गया था, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन थोड़ा किया गया। इस बिग बैंग थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया था, अब लिमिटर ने दिया था। ठीक है,
फिर बाद में हमारी बात को कि इनवर्स कब बना, इसकी ओरिजिन कब हुई, तो आज क्या हुआ 20 बिलियन ईयर्स एगो। और बात को यहाँ पे सोलर सिस्टम कब बना, तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और मैं बात करूँ कि क्या हुआ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो उसकी ओरिजिन हुई थी, तो वो कब हुआ था आपका 2 बिलियन ईयर्स एगो। एक बात में और बात करूँ यहाँ पे, जो भाई इनवर्स बना होगा तो उस टाइम भी क्या हुआ, बनने के बाद की जो हमारा सोलर सिस्टम हुआ तो उसमें क्या होगा भाई आपका क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा। अब बात हुई कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे फर्स्ट क्या हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होगा, ठीक है भाई। इनवर्स बनने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और उसी कंपाउंड से क्या भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पे केमिकल एवोल्यूशन, उसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, उसके बाद क्या हुआ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो बात करूं सबसे फर्स्ट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, दैट्स नेम इज वाटर, ठीक है। और फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका नाम क्या, वाटर H2O। एंड सेकंड जो बना हुआ आपका अमोनिया NH3। इसी तरह फर्स्ट इनऑर्गेनिक फर्स्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिक जो कंपाउंड था उसका नाम था आपका मेथेन, ठीक है। तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ वाटर एंड सेकंड अमोनिया, और आपका फर्स्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा मेथेन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मैं कहा कि इनवर्स से रिलेटेड बात कर रहा था। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे कुछ थ्योरी की दी गई थी, थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो लाइफ की ओरिजिन है उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसमें फर्स्ट थ्योरी क्या नाम होगा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इसके सबसे ग्रेटेस्ट जो सपोर्टर थे दैट्स नेम इज फादर स्वरेज, ठीक है। उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया था इस थ्योरी को, उनका नाम था फादर स्वरेज। इन्होंने सबसे ज्यादा क्या हुआ इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्हें उस पॉइंट है उसको हम क्लियर करते हैं। उसमें पहला पॉइंट कहा गया कि जो भी आप स्पीसीज आज देखते हो, जैसे मैं बात का ह्यूमन बीइंग, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, आपका प्लांट्स हो गया, प्लांट्स में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, ये सभी एज सच क्या हुआ पास्ट में ओरिजिन हुए थे और ऐसे ही क्या हुआ अनकमिंग टाइम में भी ऐसे ही रहेंगे वो, ठीक है। मतलब इसकी क्या हुआ कोई आपका इसमें पहले जैसे कोई स्पीसीज नहीं था, उसमें इसमें इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के बाद इस तरह बने। मतलब एज सच जब हमारी सोलर सिस्टम बना था, मींस कहूं अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था या ओरिजिन हुई थी, तो उसी टाइम ऐसे सेम क्या हुआ उसकी ओरिजिन हुई थी। जो भी प्लांट्स अर्थ पे आप विजुअल हो रहे हैं आज या आपका एनिमल्स होंगे वो सभी एज सच क्रिएट हुए थे और ऐसे ही क्या हुआ जो आज देख रहे हैं आप। तो भाई अगर सेम थे तो क्या डाइवर्सिटी जो होगी वो क्या सेम होगी। भाई जो आप डाइवर्सिटी दे रहे हैं कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है या वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस एनिमल्स एंड प्लांट, वो क्या सेम पहले भी थे होंगे और सेम रहेंगे, सेम भी इस टाइम है और सेम रहेंगे, ठीक है भाई। जब क्या हुआ आपका जो ऑर्गेनिज्म है सेम क्रिएट हुए थे, तो क्या डाइवर्सिटी क्या हुई सेम थी भाई उस टाइम, और आज भी क्या हुआ सेम है और ऐसे सेम रहेगी नहीं रहेगी। जैसे भी प्लांट्स मैं इसकी अकॉर्डिंग कहूं, प्लांट की जो ओरिजिन हुई मैं कहूं मैंगो प्लांट की ओरिजिन होगी, तो मैंगो प्लांट ओरिजिन जब हुई थी तो सेम वहां पे था, आज भी सेम है और आने वाले जनरेशन में भी सेम रहेगा कि नहीं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भाई ये प्लांट की आपका सेम होगा तो क्या उसकी डाइवर्सिटी, मतलब मैं प्लांट्स में मैंगो के साथ साथ आपका शीशम कर दूं, बेलबर्जिया शीशो, तो क्या हुआ ये भी क्या हुआ सेम हुआ मींस मैंगो का और शीशम का। इसी तरह कहूं आपका जो नीम का पेड़ है उसकी जो आपका नीम के पेड़ की जो स्पीसीज होगी, ये तीनों प्लांट्स क्या हुआ सेम होंगे उस टाइम जब उनकी ओरिजिन हुई थी, तो सेम होंगे तो आज भी सेम है और सेम रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जब सेम रहेंगे तो क्या डाइवर्सिटी भी सेम रहेगी नहीं, पास्ट में भी सेम रहेगी, आज भी सेम है और नेक्स्ट टाइम भी सेम रहेगी। दूसरा पॉइंट था इनका। अब थर्ड जो पॉइंट था वो क्या था कि उन्होंने कहा कि जो अर्थ की जो एज है वो अबाउट 4000 ईयर्स, ठीक है। इन्होंने कहा कि अर्थ की एज है वो कितना होगी 4000 ईयर्स होगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, फॉसिल्स मिलने के बाद क्या हुआ, इस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि भाई आप देखेंगे भाई अगर अर्थ की ओरिजिन 4000 होगी तो मैं कहूँ डायनासोर्स आज से क्या हुआ कई मिलियंस ईयर से विजिबल हुए थे। इसलिए मैं अभी एग्जांपल इससे पहले दिया था टेरासॉर, उसकी क्या हुआ जो आपका फ्लाइंग टेरासॉर है उसकी क्या हुआ फॉसिल्स के अकॉर्डिंग उसकी एज कितना होगी आज से
150 मिलियन ईयर्स एगो होगी, मतलब इतने साल पहले क्या हुआ वो यहाँ पे सरवाइव करता है। लेकिन उसमें क्या हुआ उसमें, लेकिन बाद में क्या हुआ सरवाइव, जो आज नहीं सरवाइव कर रहा, ये आज की कुछ साल पहले, कुछ हजार साल पहले वो सरवाइव नहीं, क्योंकि भाई क्या हुआ चेंजेज आए, उसने चेंज नहीं कर पाया, इस नाते वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो इसके भाई अगर भाई एज ऑफ फॉसिल्स की बात बेस पे डिफाइन किया है, तो ये क्या हुआ, इन्होंने क्या थ्योरी जो गलत दिया कि नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट थे, ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गई आपका थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बात दूसरी थ्योरी जो है आपका थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैंसपर्मिया, ठीक है, कॉस्मिक थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैंसपर्मिया, ये थ्योरी है जो आपका सेकंड थ्योरी होगी किसकी, आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ की। ये थ्योरी जो दिया था उन्होंने क्या नाम था, रिचर्ड ने दिया था, ठीक है, रिचर्ड ने दिया था। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भाई लाइफ है वो कहा हुआ आउटर स्पेस से आई है, जो लाइफ है वो कहां से आई है, आउटर स्पेस, मतलब अर्थ पे नहीं थी, वो बाहर से आ गई, ठीक है, पहला इसका पॉइंट था। जैसे मैं कहा कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ या ह्यूमन क्या हुआ, ये इस तरह प्लांट्स है, और प्लांट्स में मैं कहूँ यहाँ पे कि डिफरेंट प्लांट्स होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एक आपका क्रॉप ले लूँ, आपका इस टाइम क्या हुआ पैडी सीजन है, तो पैडी भी यहाँ से नहीं है, कोई आपका आउटर प्लेनेट से आई है, ठीक है, मींस आउटर स्पेस से आई है। तो इनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो आपका थिंकर थे, ग्रीक थिंकर थे, उन्होंने क्या किया कि भाई जो आपका यूनिट ऑफ लाइफ है उसको क्या कहा, स्पोर कहा गया, यूनिट्स ऑफ लाइफ को कहा गया स्पोर कहा गया। और क्या ये जो स्पोर है वो भी क्या हुआ आपका दूसरे प्लेनेट से आए, ठीक है, ये क्या हुआ बने नहीं, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन यहाँ नहीं हुआ, वो दूसरे प्लेनेट से एट सेम क्या हुआ आ गए, ठीक है। इस थ्योरी का सेकंड पॉइंट था। और जो थर्ड पॉइंट था कि अभी भी कुछ एस्ट्रोनॉमर्स क्या हुआ, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये उसमें यूनिवर्स में जो भी आपका आएगा उसका पार्ट, जैसे आपका स्टार हो गया, आपका प्लेनेट हो गया, आपका कॉमेट्स एस्टेरॉइड्स, तो ये क्या एस्ट्रोनॉमर्स क्या हुआ आज भी इनकी क्या हुआ आपका फेवरेट, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स क्या हुआ इसकी फेवरेट आपका थ्योरी होती है। कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैंसपर्मिया, ठीक है। अभी वो यकीन करते हैं कि जो आपका बिलीव करते हैं इस थ्योरी में कि जो हमारा आपका लाइफ है वो इस आपका अर्थ पे ओरिजिन नहीं हुई, दूसरे आउटर स्पेस से आई है। दूसरी बात कहा कि जो स्पोर है, यूनिट्स ऑफ लाइफ है, वो क्या हुआ अर्थ पे इसकी ओरिजिन नहीं, वो दूसरे प्लेनेट से आई। तो आई थिंक ये सारे टॉपिक क्लियर हो गई होगी। हम जो है अगले वीडियो में इसकी नेक्स्ट जो थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।